हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी मिली है और निफ्टी 50 में भी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी गया है और अपने प्रीवियस डे लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन भी दिया है। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी में भी आप साफ साफ देखेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे था मार्केट। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम लॉजिक में करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, उनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से एक डिस्कशन कर रहे हैं, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है, इसके साथ साथ इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे। लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो, दो कैंडल पे आप फोकस करो, एक तो इस वाली कैंडल पे और एक आज वाली कैंडल पे। आपको ये दोनों कैंडल इस तरह की देखने को मिलेगी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, यानी कि ये इस सपोर्ट जोन से नीचे जा रही है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये सपोर्ट जोन है, ये वाली कैंडल भी नीचे जा रही है और आज वाली कैंडल भी नीचे जा रही है, लेकिन क्लोजिंग आके ऊपर दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां से एक बात निकल के आती है कि बायर्स कहीं ना कहीं अभी भी चाह रहे हैं कि मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन से ऊपर बना रहे, इसीलिए बार बार आपको बाइंग होती हुई दिखाई दे रही। और अगर ये कैंडल नीचे जा रही है तो सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आए, या आप ये कह सकते हैं और भी प्रॉफिट बुकिंग आए, या और भी गिरावट मार्केट में आपको यहां पे देखने को मिले। लेकिन हम एक डिस्कशन और कर रहे थे इसके साथ साथ, अगर इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल जाता है तब भी 46,000 का ब्रेकडाउन चाहिए अगर मार्केट नेगेटिव होना चाहता है। लेकिन आज मार्केट ने जाके बहुत नीचे गया था, लेकिन फिर एकदम से रिकवरी इसमें देखने को मिली। हम इसे एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे, लॉजिक वाले पार्ट में डिस्कशन करेंगे, वहां पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसी चीज पे फोकस करो। तो यहां से कुछ चीजें और निकल के आती हैं। चलो, अगर बायर्स एक्टिव है, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो क्या यहीं से ही मार्केट ऊपर चल देगा? भाई, अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करोगे और इस वाली कैंडल पे फोकस करोगे, मोमेंटम आ सकता है और एक ही कैंडल में आ सकता है। अगर एक ही कैंडल में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे आया तो मार्केट के लिए बहुत सारी रुकावटें हो सकती है, जो कि हम कई दिनों से डिस्कशन कर रहे थे। ये रेजिस्टेंस लाइन रुकावट हो सकती है, यहाँ पे आपके लिए 47,000 का एक राउंड लेवल है, ये रुकावट हो सकती है, और एक ये रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके लिए रुकावट हो सकती है। यानी कि इस बीच आपके लिए कई रुकावटें बैठी हुई है। यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, यानी कि अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम आया तो छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने हैं, एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बनानी है बाइंग साइड। वो इस जब रेजिस्टेंस जो उनका ब्रेकआउट हो जाएगा तब सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 के अराउंड है और फिर इस वाली रेजिस्टेंस लाइन के अराउंड है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं दोस्तों? आज का मैं लाइक टारगेट रखता हूं 1500 लाइक। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। और ये सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, पूरी समझ में आ गई? आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं लॉजिक की तरफ। यहां पे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप 19 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। इतनी चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही, क्या कुछ और चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। ये क्या है? 46,000 का एक राउंड लेवल, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखा था, उससे पीछे भी सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार आके रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया, फिर मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर आ गया। तो यानी कि कुल प्लान ये था कि अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो इससे नीचे होना चाहिए। और यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने पहली कैंडल पे सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग्स पे और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। लेकिन ऊपर की तरफ हमने क्या डिस्कशन किया था
अभी भी मैंने आपके साथ वही डिस्कशन किया है कि पॉजिटिव साइड छोटे टारगेट जरूर बनाने हैं, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, फिर 47,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन था। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ छोटे छोटे मूवमेंट्स आप पकड़ सकते हैं, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। तो यहां तक चीजें क्लियर थी हमारी। तो यहां पे मार्केट ने जब आपको एक मोमेंटम दिखाया, यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट ने क्रिएट करी है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे एक तो ट्रेडिंग डे लो बना दिया, आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, और यहां पे जो ये वाला सपोर्ट जोन मार्केट ने क्रिएट कर रखा था इसका भी ब्रेकडाउन दिया। और ये सीधे सीधे काफी बेहतरीन मोमेंटम था, क्योंकि अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए 46,000 के अराउंड थे, और मार्केट उससे भी नीचे आपको जाता हुआ साफ साफ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब एक चीज और ध्यान रखो, ये मोमेंटम काफी बेहतरीन था, लेकिन काफी लोग सोचेंगे कि इस वाले मोमेंटम को पकड़ लेते, ये बिल्कुल बॉटम से पकड़ा जाता। इस तरह के मोमेंटम में मुझे तो पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि मार्केट एक गिरावट दे चुका है, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो मन में यही थॉट आता है कि भाई मार्केट में जो जिन्होंने सेल किया होगा वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वे बाइंग तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से अगर मार्केट प्राइस एक्शन, क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी तब बनती, मार्केट गिरा, ऊपर गया और फिर इसका ब्रेकडाउन देता, यहां पे प्राइस एक्शन बनाता, तो नेगेटिव साइड फिर से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती, कॉन्फिडेंस आ जाता। लेकिन इस वाली सिचुएशन पे आप खुद देखो कि भाई अगर मार्केट यहां पे गिर गया, ये वाला रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे लो वाला, इससे पहले रेजिस्टेंस आपके लिए 46,000 वाला, और देखो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस ये प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला। हालांकि मार्केट इनका ब्रेकआउट देता जा रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन है तो रेजिस्टेंस। मन में ये तो कंफ्यूजन रहेगा, अगर आप देखेंगे मार्केट इनकी रेस्पेक्ट भी कर रहा है, भाई यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, तो मन में तो यही रहेगा कि क्या पता मार्केट को रोक के रिवर्स कर दे। फिर अगला रेजिस्टेंस ये वाला ट्रेडिंग डे हाई वाला, फिर अगला रेजिस्टेंस ये वाला प्रीवियस डे हाई वाला। यानी कि ऊपर की तरफ अगर आप मोमेंटम को आते हुए देखेंगे कदम कदम पे है, लेकिन यहां पे जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया तो ये सभी सपोर्ट जोन से बाहर निकल चुका है, और सीधे सीधे क्लियर कट एक मोमेंटम था। उम्मीद है कंटेंट पसंद आया होगा, लाइक करना जरूर। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजें थोड़ी सी समझ लेते हैं। आज समझने लायक चीजें हो गई हैं, इनका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन अब करना जरूरी हो गया है। आइए सिचुएशन समझते हैं, लेकिन पहले मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो बिना कहे पता नहीं आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। भाई कुछ जा थोड़ी ना रहा है इसमें, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं, हम थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर लेकिन जब आपके लाइक नहीं आते तो ऐसा लगता है कि भाई वीडियो भी देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो इसलिए लाइक बटन प्रेस कर दिया करो। आइए सिचुएशन समझो। भाई चीज़ें वही है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ये एक जोन क्रिएट हो रहा है जिसकी मार्केट बार बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर, फिर ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बाद, 46,000 का इंपॉर्टेंट जोन है। एक बात और समझते हैं, इस वाली कैंडल को देखो और नेक्स्ट वाली कैंडल को देखो। मैं आपको हमेशा एक चीज और मार्क करके बताता हूं, हमेशा बताता हूं, उन पॉइंट को जरूर मार्क करो जिन पॉइंट से बड़ी गिरावट आई हो या बड़ी तेजी आई हो। क्यों मार्क करो? क्योंकि ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको मार्केट को समझने में, कि भाई अगर मार्केट गिरता आ रहा है, अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से, इस वाले जोन से बेहतरीन बाइंग आई थी फरवरी में, और मार्केट में एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला था। देखो ग्रीन 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 ग्रीन, हर एक ही ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो इस पॉइंट को मार्क करो। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आज भी इसी पॉइंट से फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दी है? भाई बहुत मदद कर देते हैं कि यहां से मार्केट में रिवर्स आ सकता है, पोजीशन को एग्जिट करने में मदद कर देते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता, ये भी तो मन में आपके सवाल आ सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे दोबारा से क्वांटिटी ऐड करने का भी मौका दे देते हैं, क्योंकि अगर मजबूत सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, तो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको सीधे सीधे मिल जाती। समझ में आ रही है कि नहीं? अब बात सिर्फ यहां से तेजी की नहीं है,
अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसी पॉइंट से आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है इसी जोन से। ठीक है, ये तो चलो यहां से आ रही है, ये तो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। तो इन पॉइंट को मार्क क्या करो, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है और ये चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके दिखाई देगी, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं आपके साथ एनालिसिस जरूर करता हूं बड़े टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चल रहा है, जिससे कि आप क्लियरिटी से सारी चीजें समझ पाए। तो अब यहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन बन गई सीधे सीधे, अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, प्रीवियस डे हाई पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाली ट्रेंड लाइन अगला रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 47,000 अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ। नीचे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इस वाले जोन को निकाल दिया तो 46,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे कि यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी क्लियरिटी नजर आए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम जरूर मार्क करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहले तो मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख दूं 1500 ही रखते हैं, अभी 15,000 नहीं, पहले आप 1500 ही पूरा करा दो, 15,000 भी करेंगे किसी दिन पूरा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। ऑब्जर्व करो 15 को, फिर ऑब्जर्व करो 18 को, फिर आप ऑब्जर्व करो 19 को, फिर आज के दिन को ऑब्जर्व करो। क्या इस जोन से बार बार रिजेक्शन नहीं आ रहा है? समझो भाई, मुझे ही दिखाई दे रहा है या फिर आपको भी दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लो। क्या इस जोन से पहले सपोर्ट नहीं दिखाई दिया भाई? ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर यहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, दिखाई दे रही है कि नहीं चीजें, या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है? मार्क कर लो। क्या इस वाले जोन से बार बार बाइंग नहीं आ रही है, सपोर्ट नहीं ले रहा है मार्केट? भाई यहाँ पे चलो आज ब्रेकडाउन भी दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, इस भी पॉइंट को मार्क कर लो। और क्या दिखाई दे रहा है? 46,000 का राउंड लेवल, इसे भी मार्क कर लो। और क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रीवियस डे लो। और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सभी आपने मार्क कर ली चार्ट पे। अब इसे समझ रहे हैं एक एक चीज को। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन क्या है? ये वाला। क्या आपका यहीं पे प्रीवियस डे हाई भी है? बिल्कुल। तो यानी कि ऊपर की तरफ कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनानी है, छोटे मोटे पॉइंट लेने हैं या अपॉर्चुनिटी लेनी है, पकड़ो निकलो, इसी तरीके से काम करना है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, इसका ब्रेकआउट मिला 47,000, इसका ब्रेकआउट मिला ये, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 46,000 के राउंड। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना है, प्रीवियस डे हाई पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई वाले जोन में ही गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ फिर से आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो, नहीं तो मार्केट को उंगली मत करना, शांति से बैठे रहना। या गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स होने लग गया, भाई यहाँ पे आपके प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, ये वाला भी एक सपोर्ट जोन है, तो इसलिए जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं निकलता तब तक नेगेटिव साइड कुछ बड़ा प्लान मत करना। यहां तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग कर लेना। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 46,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप इस वाले स्विंग पे फोकस करेंगे, जो ये सपोर्ट जोन बनाए, अगर मार्केट इसी सपोर्ट जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में पता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव होने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आने देना। अगर ये सिचुएशन बनी तो प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, फिर ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला रेजिस्टेंस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना,
कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।